नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे क्वांट की एक बहुत ही शानदार अप्रोच की, जिसको हम बोलेंगे 100% मेथड। इस अप्रोच के थ्रू आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और जो सवाल बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनाकर सॉल्व होंगे वो बिना इक्वेशंस के 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे पहला सवाल हम ये देखते हैं, ए completes 20% of the work and B completes the remaining. They take 10 days to complete the work. ठीक। If A does 80% and B does the remaining, they take 16 days to complete the work. Find the time taken by A alone to complete the work. ठीक। तो जरा देखो A ने कितना काम किया और B ने कितना काम किया। सबसे पहले दिया गया कि A ने काम किया है 20% और बाकी बचा हुआ 80% काम B ने किया, तो इनको टाइम लगता है 10 डेज, राइट। जब ए 80% करेगा और बी 20% करेगा, तो इनको काम लगेगा, जो टाइम लगेगा वो लगेगा 16 दिन, 16 डेज। हमें बताना है कि अगर ए ही अकेला पूरा काम कर ले तो ए को कितना समय लगेगा, राइट। तो आप इस तरीके से यहां पर सोचिए कि ये जो ए है इसके काम में 60% का इंक्रीज हुआ और इसके काम में 60% का डिक्रीज हुआ, मतलब जो 60% काम है ना वो शिफ्ट हुआ है बी से ए की तरफ। 60% काम बी से ए की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर हम सेकंड केस की तुलना फर्स्ट केस से करें तो जो 60% काम है वो बी से ए की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब बी ने 60% कम किया और वो 60 यूनिट ए ने किया, राइट। यही तो हो रहा है। तो अगर ए पूरा काम करेगा, मतलब देखो 60% जब बी से ए की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब 60% बी ने ए को दिया, तो जो 10 से 16 तक आने में मैं कह सकता हूं 6 दिन एक्स्ट्रा लगे, है ना। 6 डेज एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, 6 डेज एक्स्ट्रा लगे, 10 + 6, राइट। अगर मैं पूरा का पूरा 80% काम ए को दे दूं तो बी का काम तो 0 हो जाएगा। यस, अगर ये पूरा 80% जो ये कर रहा है वो पूरा का पूरा ए की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ए पूरा 100% काम करेगा। दैट मीन्स अगर मैं 80% शिफ्ट करूंगा इधर से इधर, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 के सामने 6 लिखा है तो 80 के सामने 8 लिखा जाएगा, तो 8 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब उस समय कितना समय लगेगा उस केस में, 10 + 8 यानी कि 18 डेज, राइट। 18 डेज। बात समझ गए। बस ये इतनी सी कहानी है, ना कोई इक्वेशन बनानी है ना कुछ करना है, सिंपल है, इस तरीके से हमें सोचना है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। पहले केस में ए 20% कर रहा है, बी जो है 80% कर रहा है, टाइम 10 दिन लग रहा है। अगर इसमें 60% मैंने यहाँ बी से ए की तरफ शिफ्ट किया, मतलब एक में 60 यूनिट मिल गया, लेट्स सपोज 100 यूनिट काम है, तो इसको इसने 20 से 80 हो गया इसका काम, मतलब इसने 60 यूनिट एक्स्ट्रा किया और इसने 60 यूनिट कम किया। तो 60 यूनिट शिफ्ट होने पर टाइम में 6 का इंक्रीज हुआ, 6 दिन का, राइट। तो अगर ये पूरी की पूरी 80 यूनिट शिफ्ट हो जाए ए की तरफ, यानी ए पूरा 100 यूनिट कर ले, यानी 100% काम कर ले, तो यानी 80% हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 60% शिफ्ट करने पर 6 का इंक्रीज हो रहा है, तो 80% शिफ्ट करने पर 8 का इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड। तो यानी कि जो टाइम लगेगा 10 + 8 यानी 18 दिन लगेगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो। अ मैन ट्रेवल 450 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है ट्रेन और एक है कार, राइट। तो सबसे पहले उसने डिस्टेंस कवर की 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो 240 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल की, तो कार से कितनी कवर करेगा, 450 - 240 यानी 210 किलोमीटर। और इस केस में उसे जो टाइम लग रहा है वो 8 घंटा 40 मिनट लग रहा है। अगर मैं पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 8 घंटा 40 मिनट का मतलब हो गया, या ऐसे ही रहने दो, 8 आवर्स 40 मिनट, 8 आवर्स 40 मिनट, ठीक है। और सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस की बात करें तो वो 180 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से, ठीक है। 180 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, राइट। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 450 - 180, 450 - 180 कितना हो गया, 370, 370 किलोमीटर, सॉरी 270 किलोमीटर उसने ट्रेवल की कार से, ठीक है। तो इस केस में से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब यहां पर 20 मिनट का इंक्रीमेंट आता है। यस, 20 मिनट का इंक्रीमेंट आता है।
तो हो क्या रहा है बेसिकली, देखो टोटल डिस्टेंस तो सेम है, यहां पर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 450, इसको ऐड करोगे तो भी 450 आएगा। द ओनली थिंग इज कि जो डिस्टेंस है वो कार से ट्रेन की तरफ शिफ्ट हो रही है या ट्रेन से कार की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पर किसमें कितनी कमी आई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 60 की कमी आई है और यहाँ पर इसने 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है ना। तो जब कार में मैं 60 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा हूं तो वो 60 किलोमीटर आ कहां से रहा है, ट्रेन की तरफ से। यानी ट्रेन से कार की तरफ 60 किलोमीटर शिफ्ट करने में टोटल टाइम में 20 मिनट का इंक्रीमेंट होता है। मुझे अगर पूरा का पूरा 240 किलोमीटर कार की तरफ शिफ्ट करना हो, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं कार की स्पीड निकालूं, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कार से टोटल डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके मैं स्पीड निकाल लूंगा। तो मैं अगर पूरी की पूरी डिस्टेंस कार से ट्रेवल करना चाहूं, यानी कि ये जो 240 है इसको मैं जीरो करना चाहता हूं। जीरो करने का मतलब है कि जब ये 240 इसमें कम होगा और इसमें 240 ऐड होगा, तो 240 ऐड होने पर कितने का इंक्रीमेंट होगा टाइम में, तो इसका 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर लो, यानी 80 मिनट का इंक्रीमेंट होगा। 80 मिनट का इंक्रीमेंट होगा, यानी पहले टाइम इतना लग रहा था 8 घंटा 40 मिनट, तो अब 80 मिनट और लगेगा। तो 80 मिनट इसमें ऐड करोगे तो 8 घंटा प्लस 60 मिनट ऐड करो तो 9 घंटा 40 मिनट हो गया, 20 मिनट और ऐड कर दो, यानी 9 घंटा 60 मिनट, यानी टोटल 10 घंटे, राइट। 10 घंटे जो है, समझ रहे हैं ना बात को। 8 आवर्स 40 मिनट्स में अगर आप 80 मिनट्स ऐड करोगे तो पहले 60 मिनट्स ऐड कर दो तो 1 घंटा ऐड हो गया, 9 घंटा 40 मिनट हो गया, फिर 20 मिनट और ऐड कर दो तो 9 घंटा 40 मिनट प्लस 20 मिनट यानी टोटल 10 घंटे। यानी कि कार से पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 घंटे लगते हैं। तो कार की स्पीड क्या है, 450 डिस्टेंस है और टाइम लगता है 10 घंटे, यानी कि कार की स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी, यस, बिना कोई इक्वेशन बनाए। अब इक्वेशन बनाकर करके देखिए इस सवाल को, कितना ज्यादा जो है कैलकुलेटिव ये बन जाएगा। हमें सिर्फ इतना करना है, और जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इस सब काम दिमाग में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इतना तो काम दिमाग में हो ही सकता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि इस मेथड को हम टाइम एंड वर्क में कैसे यूज करें, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे यूज करें। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो होमवर्क वाला सवाल सभी लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे मेथड आपको कैसा लगा, इस सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ऐसी नई नई टेक्निक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।